मानवी, आप उस फ्रेटर्निटी से आती हैं जिस फ्रेटर्निटी ने ये ट्रेलर बनाया, क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। बीजेपी को जब कुछ नहीं मिलता है वो बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट कर देती है। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। कश्मीर फाइल जब रिलीज़ हुई थी तब भी 6 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, कश्मीर फाइल को रिलीज़ करा और उसके बाद लोगों की जितनी लोगों की सहानुभूति है सब इन्होंने ले ली और ये नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग जो है उनको भी लेकिन एक बात बताइए, मुसलमान पीड़ित था वो तो दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ हिंदुओं की पीड़ित था। ये क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म की फंडिंग की है या बीजेपी के लोगों ने डायरेक्ट बीजेपी ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करती है? तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई ने कि जब बीबीसी, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जब पिक्चरें बन रही हैं, मानवी एक मिनट, आपने कहा बीजेपी प्रमोट कर रही है, लेकिन वो है सेकंड स्टेज। अब वो सलमान खान प्रमोट करे, शाहरुख खान प्रमोट करे, बीजेपी प्रमोट करे, लेकिन पिक्चर बन रही है। मेरा उससे पहले का सवाल है, अगर पिक्चर बन रही है तो क्या वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, या पिक्चर फेक है? पहले ऑथेंटिकेशन क्या है उसका, कौन वैलिडेट करेगा कि किस फैक्ट्स पे बन रही है? अभी अब मैं यहाँ पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ। बेशरम रन मूवी जब ये गाना आया था तो इन सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि बहुत अपमान हुआ है। अभी पिक्चर देखी नहीं, जब पिक्चर देखी तो पेट्रियोटिक पिक्चर निकली। अब बताइए ये सारे देशद्रोही है कि नहीं है? जब पिक्चर आप बिना देखे आप पिक्चर को बायकॉट कर सकते हैं और यहाँ पे अभी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करा, आप टीजर रिलीज कर देंगे, कोई उसका फैक्ट्स वैलिडेट नहीं होता। 3-4 बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। जब भी कोई चुनाव आ रहा होता है इन लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा तब गुजरात में इलेक्शन थे, तब ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा तो इन लोगों को वहां पे मुद्दा मिल गया, सहानुभूति गेन कर ली। पठान मूवी जब रिलीज होने वाली थी, ऋचा चड्ढा से गुजरात इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे? ये हर वक्त लोगों के एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा का गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको गुजरात में ऋचा चड्ढा से वोट मिल जाएंगे? करता है कोई भी, अगर बॉलीवुड का स्टार ट्वीट करता है ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब भी कोई इलेक्शंस पास आ रहे होते हैं इन लोगों की जो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, शाहरुख खान की मूवी के पहले बाकायदा पठान के पहले यही पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। नहीं, दिल्ली में इलेक्शंस थे। एक मिनट, अब सर अवस्थी जी चलिए मैं आपका पॉइंट रखता हूं। इनका ये कहना है ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आया? पहले तो मैं बता दूं, आप मुझे ये बताइए, वो 6 महीने का समय बता दीजिए जब इस देश में चुनाव ना होते, हर 6 महीने में होते हैं, तो हर चीज को, हर घटना को चुनाव से जोड़ना एक मानसिकता है। हारने और हताशा, एक सेकंड में बीच में नहीं बोलता, आप जब बोल रही थी मानवी टाइमिंग देखिए, आप बोल रही थी वो चुप थे, अब उनको बोलने दीजिए। तो चुनाव के बाद रिलीज, अरे मैम एक मिनट रुक जाइए, चुनाव के बाद रिलीज, एक मिनट मानवी, मध्य प्रदेश चुनाव आ जाएगा, बोलने दीजिए पहले आप। ये तो केरला की है ना सर, केरला का है ना अवस्थी सर। मानवी मुझे हैरत होती है निशांत कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले जो हैं, जो सबसे बड़े हामी करते हैं, वो दूसरे को बोलने नहीं देते। मानवी आप जब बोल रही हो हताशा और निराशा हो जाती है इनको कि दूसरे की बात सुन ना पाए। सॉरी अग्निवेश जी, सवाल खड़ा ये होता है, मैं उसी पर आ रहा हूं, आंकड़ों की बात पे आ रहा हूं। अपना सवाल पूरा क्लियर कट पूछता हूं। मानवी का ये सवाल है कि 32,000 लड़कियां जो थीं वो गायब हो गई, उनका कन्वर्जन हुआ, जो भी उसमें बताया गया, ये आंकड़ा कहां से आया, ये फैक्ट कैसे बोला जाए? मैं निशांत उसी पर आ रहा हूं। हम क्या करते हैं कि अगर एक कोई झूठ बोल रहा है तो हम उसका सच सामने लाते हैं कि ये झूठ है, सच ये है। आप एक बात बताइए कि 2 बातें यहां पर सामने आई, एक आंकड़े की बात आई, दूसरे हुए पढ़े लिखे की। मैं निशांत जी आपको जितने केस आए, अगर मैं लेटेस्ट केस भी देखूं जो शायद लव जिहाद का नहीं होगा लेकिन भरमाने का होगा, श्रद्धा हत्याकांड में, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने केसेस हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे लड़कियों के हैं। इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, आप पढ़ने लिखने से जोड़ करके एक ऐसी समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आपको लगता जो वास्तव में एक समस्या है। निशांत जी, दूसरी बात हिंदुओं में नहीं है। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। निशांत जी, एक बात है, फिल्म बनी है 2023 में और यह समस्या 2013 की आप बता रहे हैं जब हाई कोर्ट में केस आया 2009 में। आप ये बताइए कि पिछले 14-15 साल में क्या लगातार इस समस्या पर तमाम पब्लिकेशंस में क्या बात नहीं आई है, तमाम मीडिया सर्कल्स में नहीं आई है? एक बात। दूसरी बात, एक बात और कही कि आप सिलेक्टिव हैं जी, आप बीबीसी की फिल्म को तो नहीं देखना चाहते, इसको देखना चाहते हैं, इसको सच मानते हैं। ये बात आपके लिए भी तो सच है, आप बीबीसी को सच मानते हैं, इसको सच नहीं मान रहे। आपके लिए भी तो सच है ये, ठीक है, हम नहीं है सिलेक्टिव। ये वो कहने वाले सिलेक्टिव जो है, वास्तव में वो सिलेक्टिव। सर आपने ये जवाब दिया, एक मिनट सर, एक मिनट
सुधांशु जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 32,000 लड़कियां गायब हो गई और सरकार को पता ना चले। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, लेकिन ये कितना सच है? सरकारें क्या आपको लगता है ये सच है आंकड़ा? देखिए, सरकार 5,000 की तो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिटेड है। अब जो 32,000 का आंकड़ा है और सरकारों की बात है, वहां यूडीएफ की सरकार रही है या एलडीएफ की सरकार रही है। और मात्र कुछ दिन पहले तक विपक्ष के लिए परम आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी केरल से ही थे। उनसे सवाल पूछिए ना कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके ऊपर क्या किया। सर, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में और फिल्म के ऊपर एक फिल्म के ऊपर एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की, केंद्र में आपकी सरकार है, उसमें 21 मेन का जिक्र किया गया, 2-3 आईएसआई ज्वाइन करने वाली लड़कियों का जिक्र किया गया। 32,000 का आंकड़ा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनआईए टेरर के एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है। क्योंकि 21 लोग वो थे जो आईएसआईएस में चले गए, तो एनआईए ने उन केसेस को किया। ये जो मामले हैं ये जनरल लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर करती है। और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेकर आज तक जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए? बहुत जमाने पुरानी फिल्म मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो? आधा दर्जन बीबियां सबकी, सबके हरम में 100 से अधिक बीबियां और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित और आज भी 4 बीबी के पक्ष में। बोलिए, अब 4 बीबियों का मामला है कि नहीं?